तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की समरी के बारे में। एज ऑलवेज हम इस समरी को भी सिंपल एंड प्रिसाइज रखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द प्रोज पीस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हैज़ बिन रिटन बाय तिसानी डोसी के द्वारा इसको लिखा गया है। एज इट्स टाइटल सजेस्ट, जैसा कि इसकी टाइटल से भी पता चलता है, इट इज़ अबाउट अ जर्नी टू द अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका की जर्नी के बारे में है। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 100 आवर्स द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स रीच अंटार्कटिका। 100 घंटे की लंबी यात्रा के बाद जो उनकी ग्रुप है, जो जिसमें ऑथर्स भी हैं, सब मिलकर जो है 100 घंटे की जर्नी करते हैं, कुछ प्लेन से तो कुछ कार से तो कुछ शिप से, और तब जाकर वे अंटार्कटिका को पहुंचते हैं। शी ऑल्सो टेल्स अस दैट दे स्पेंड 2 वीक्स देयर। वो यह भी हमें बताती हैं कि वहाँ उन्होंने 2 हफ्ते बिताए अंटार्कटिका में। वी ऑल्सो गेट टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका सच एज इट होल्ड्स 90% ऑफ द टोटल आइस ऑफ द अर्थ। वो हमें और भी चीज़ें बताती हैं, जैसे कि जो अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है, आइस है, वो पूरी पृथ्वी का, पूरी अर्थ का वो 90% है। उसके बाद वो कहती हैं कि इट इज़ फिल्ड विथ कंप्लीट साइलेंस। ये बिल्कुल ही शांति से भरा हुआ है। एज देर आर नो ह्यूमन्स, ट्रीज और एनिमल्स, क्योंकि वो काफ़ी डेजर्टेड है। वहाँ ना ही एनिमल्स हैं, ना ह्यूमन्स सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे, और ना ही ट्रीज़ हैं, जिस वजह से बिल्कुल ही शांति है। हवा बहुत तेज़ है, बर्फीला जगह है, बट शांति बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं मेन पार्ट पर, जो हमारा होता है। द ऑथर वंडर्स एंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द टाइम व्हेन अंटार्कटिका एंड इंडिया बिलोंग टू द सेम पार्ट, द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। और अंटार्कटिका के बारे में वो और ज़्यादा जब सोचती हैं तो मन में उसके ख्याल आता है, उस वक्त को याद करती हैं जब कभी इंडिया और अंटार्कटिका एक ही सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा हुआ करते थे। लेटर आफ्टर द डायनासोर्स एक्सटिंक्टेड, बाद में डायनासोर के विलुप्त होने के बाद, इट गॉट सेपरेटेड इनटू कंट्रीज। वो इलाका जो गोंडवाना कभी हुआ करता था वो कंट्रीज में सेपरेट हो गया, बच गया। शी ऑल्सो सजेस्ट्स अस दैट इफ वी रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, वो हमें सजेस्ट करती हैं कि अगर हम वाकई में समझना चाहते हैं पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को, वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका वंस। एक बार हमें अंटार्कटिका जरूर विजिट करना चाहिए। शी फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट्स एंड कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात करती हैं, उसके कारण को बताती हैं कि आखिर क्या कॉजेज होते हैं, किस तरह से कार्बन इमिशन के कारण जो एक लेयर बन चुका है अर्थ पर, उस वजह से ओजोन लेयर में जो होल्स हो रहे हैं, और जो टेम्परेचर जो है हर साल कुछ ना कुछ देखे रहे आज बढ़ रहा है, और उसके इम्पैक्ट्स यानी उसके रिजल्ट्स के बारे में भी बात करते हैं, उसका क्या परिणाम हमें देखने को आज मिल रहा है। इट इज ओनली थिंग दैट हैज डैमेज्ड अर्थ एंड अंटार्कटिका एज वेल। और यही एक चीज है, यानी क्लाइमेट चेंज ने ही जो है सिर्फ अर्थ को ही नहीं, सिर्फ अंटार्कटिका को ही नहीं, बल्कि अर्थ को भी, पूरी अर्थ को डैमेज करके रखा हुआ है। शी ट्राइज टू एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। वो फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल लेती हैं। अब ये क्या होता है आपको मैं बता दूं, ये माइक्रो अल्गी होते हैं जो आपको सी लेवल में पाए जाते हैं। नीचे अब जाओगे समंदर के नीचे तो वो आपको अल्गी जो है वो दिखते हैं, जो उनमें भी कहीं ना कहीं उनको भी सनलाइट चाहिए होता है, वो भी प्लांट्स की तरह ही होते हैं, और बर्फीले इलाके में आपको फाइटोप्लैंक्टन ही ज़्यादा दिखते हैं। द स्टोरी comes to an end with the beautiful description of seals having sun bath। और कहानी एक आखिरी पड़ाव पर आता है जब वो जिक्र करती हैं बहुत एक सुंदर से चित्र का, एक डिस्क्रिप्शन देती हैं जिसमें सील्स जो है, एक समुद्री जीव होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है दिखने में, वो उसकी मूछें भी होती है ना। तो अंटार्कटिका में सील्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप वो कुछ सील्स के दृश्य की बात करती हैं जो सन बाथ ले रहे हैं, मतलब धूप सेक रहे हैं। शी इज़ also worried that whether this beauty will remain forever or not। और वो एक कंसर्न और अपना एक चिंता दिखाती हैं कि आखिर क्या ये जो सुंदरता है वो हमेशा के लिए, यानी कितने समय के लिए बरकरार रह पाएगा। और ये सब हमारे ही डीड्स पर, हमारे ही कार्यों पर डिपेंड करता है। टू कंक्लूड द स्टोरी हैज़ अ ग्रेट मैसेज। अगर हम कंक्लूड करें तो कहानी में बहुत ही बढ़िया एक मैसेज है
रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर, प्रकृति के महत्व के बारे में ये हमें संदेश देता है। टुडे ह्यूमंस आर डोमिनेटिंग अदर स्पीसीज, आज हम देख रहे हैं किस तरह से हम सभी अदर स्पीसीज पर डोमिनेट कर रहे हैं, उन पर रूल कर रहे हैं, उनको अपनी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज रैपिडली, हम काफ़ी तेज़ी से ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा, ह्यूमन रिसोर्सेज तो ठीक है, बट जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं उसको काफ़ी रैपिडली हम तेज़ी से कंज्यूम कर रहे हैं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ़ वी रियली वॉन्ट टू सी ह्यूमन्स सर्वाइविंग इन अपकमिंग टाइम्स, अगर हम आने वाले वक्त में अपने प्रकृति को, अपने पृथ्वी को अच्छा देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ह्यूमंस और भी ज़्यादा सर्वाइव करें ज़्यादा वक्त तक, तो हमें ज़रूर केयरफुल होना चाहिए। वी मस्ट डू समथिंग टू मेक इट हैपन। और ध्यान रहे कि अगर हम नहीं ध्यान देंगे इन चीज़ों पर, क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोचेंगे, उसको हम रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये, जैसे हम डायनासोर्स आज एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, उस तरह से हो सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमंस कैन ऑल्सो एक्सटिंक्ट। And this was the summary. I hope you got it. Thanks for watching.